वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की हिंदी काव्य खंड से गद्य खंड का प्लेलिस्ट बन चुका है। आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो पाठ यहाँ पे 8 है, एक वृक्ष की हत्या, और जिनके लेखक हैं कुंवर नारायण। तो इसका हम लोग NCERT बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। पाठ यहाँ पे 8 है, एक वृक्ष की हत्या, और जिनके लेखक हैं कुंवर नारायण। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कवि के द्वार पर एक वृक्ष हुआ करता था जो उस समय काटा जा चुका था। वह हमेशा उनके द्वारा चौकीदार के रूप में तैनात रहता था। कौन? वृक्ष। धूप की तपदीस में, सर्दी के ठंड में तथा बारिश के झोंकों में भी वह अपनी खाकी वर्दी में यानी छाल पहने हुए तना रहता था, इसलिए कवि को वृक्ष चौकीदार के रूप में लगता था। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? उत्तर हो जाएगा, कवि यहाँ अपने द्वार पर के वृक्ष के बारे में कहते हैं कि उनके द्वार पर एक वृक्ष चौकन्ना खड़ा रहता था। उसकी राइफल की सूखी डाल लिए धूप में, वर्षा में, गर्मी में अपनी खाकी वर्दी पहने तैनात रहता था, जैसे दूर से ही ललकारता। कौन? तो कवि जवाब देते, दोस्त। कवि वहाँ उस वृक्ष को दोस्त की तरह समझते थे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता है? किन आदेशों का जिक्र करता है और क्यों? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि प्रकृति का होना वृक्षों पर निर्भर करता है। धरती पर वृक्ष के नहीं होने से तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं आएगी जो मानवों के लिए घातक होंगे। अब यह कविता चेतावनी के रूप में है, साथ ही प्रकृति का हरा भरा तथा प्रकृति का बचाव करना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। इस कविता के समापन में कवि कहते हैं कि जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो नदियों में वर्षा के बिना जल सूख कर नाली हो जाएगी, हवाओं में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी, साथ ही साथ हमारे खाद्य पदार्थ एक रासायनिक रूप में जन्म लेगी जो सबों के लिए घातक होगी। जिस प्रकार से जंगल काटे जा रहे हैं, एक दिन जंगल मरुस्थल में बदल जाएंगे, तब सिर्फ इस धरती पर मानव ही होंगे जो जंगल के समान लुप्त हो जाएंगे। किसके नहीं होने से? तो वृक्ष के नहीं होने से मानव ही लुप्त हो जाएंगे। अतः इन खतरों से हमें बचना होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। घर, शहर और देश के बाद कवि किन किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों? VVI क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। उत्तर हो जाएगा, घर, शहर और देश के बाद कवि नदी, हवा तथा खाद्य पदार्थ को बचाने की बात करता है, क्योंकि हम मानव इन्हीं 3 चीज़ों के आधार पर दुनिया में कायम है। कौन कौन चीज़ है? तो नदी, हवा तथा खाद्य पदार्थ। अतः वृक्ष की हत्या या कटाई होने से ये तीनों प्रभावित होते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। उत्तर हो जाएगा, कुंवर नारायण जी पूरी तरह से नगर संवेदना के कवि हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुंवर नारायण जी कैसे कवि हैं? तो नगर संवेदना के कवि हैं। इस कविता में एक वृक्ष के काटे जाने के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करती है। इस कविता में एक बूढ़ा वृक्ष कवि के द्वार पर चौकीदार के रूप में खड़ा रहता है।
जिससे कवि को ठंडी हवाएं और ठंडी छांव मिलती है। इस कविता के माध्यम से कवि वृक्ष की कटाई होने से क्या क्या हानि है इसकी ओर इशारा करते हैं। नदियों का सूखना, हवा में अशुद्धता, खाद्य पदार्थों का संकट, पर्यावरण में बदलाव, ये सभी वृक्षों के न होने की स्थिति में सूचनाएं हैं। अतः इस कविता का होना आज के परिवेश में एक प्रासंगिकता के रूप में है। आगे देखिए, व्याख्या करने के लिए आता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, हम बहुत बार आपको बता भी चुके हैं। तो आपको व्याख्या करने का क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है। क है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि कुंवर नारायण जी हैं, जो नगर संवेदना के कवि माने जाते हैं। इस पंक्ति में कवि और वृक्ष के बीच संवाद को दर्शाया गया है। कवि वृक्ष को एक चौकीदार के रूप में देखता है, जो हर मौसम में तैनात एवं चौकन्ना उसके द्वार पर खड़ा रहता है। वह हर आने वाला से प्रश्न करता है, तुम कौन। यह प्रश्न कवि से भी करने पर वह जवाब देता है, मैं तुम्हारा दोस्त। अब देखिए यहाँ पे ख है, बचना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो ये भी क्वेश्चन भी आई है, कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ देगा, तो आपको पहले से ही ध्यान से देखना है। तो उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि कुंवर नारायण जी हैं, जो नगर संवेदना के कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में वृक्ष की उपयोगिता के विषय में कवि ने बताया है। वे कहना चाहते हैं कि जंगल या वृक्ष के न रहने से प्राकृतिक आपदा आ सकती है। इसके प्रति वे सचेत करते हैं। वृक्ष के न होने पर वर्षा नहीं होगी, तब सारे नदी नाले के रूप में बदल जाएंगे। उसके बाद ये नाले सूखकर मरुभूमि के रूप में बदल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जंगल की कटाई से जंगल जो है मरुस्थल का रूप ले लेगी। अतः इस पंक्ति में कवि जंगल को बचाने एवं वृक्ष की कटाई रोकने पर बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। फिर से देख लेते हैं, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता में कवि के दरवाजे पर के एक वृक्ष की कहानी है, जो धूप, गर्मी, वर्षा एवं ठंड में भी चौकीदार के समान हमेशा खड़ा रहता है। उसके द्वारा दूर से ही ललकारने पर कवि जवाब देता है, मैं तुम्हारा दोस्त। फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ कवि द्वारा वर्णित द्वार पर चौकीदार के रूप में वृक्ष का होना बताता है कि सारे वृक्ष हमारे सुरक्षा में खड़े हैं। वृक्ष के कारण ही हमें स्वच्छ वातावरण और पर्यावरण मिलते हैं। मानव जीवन की रक्षा हेतु वृक्ष आवश्यक है। वृक्ष के नहीं होने से नदियाँ नाला में तब्दील हो जाएंगे, हवा प्रदूषित हो जाएंगे तथा खाद्य पदार्थ जहरीले हो जाएंगे। आगे चलते हैं, कवि के द्वार पर तैनात वृक्ष को काट दिया गया है। इसे ही रोकने के लिए कवि ने हमें आगाह किया है। कवि ने चेतावनी दिया है कि वृक्षों की कटाई से जंगल मरुस्थल हो जाएंगे। अतः इस कविता का शीर्षक एक वृक्ष की हत्या रखना सर्वथा उपयुक्त है। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस कविता में एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, रूपक भाव विव्यक्ति यानी कि भाव की अभिव्यक्ति की एक विधा है। इसमें कवि की कल्पना मूर्त रूप में चित्रित होती है। यहाँ वृक्ष की महत्ता को मूर्त रूप देते हुए उसे एक प्रहरी के रूप में दिखाया गया है। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।